मन की चंचलता के बारे में हम सभी जानते हैं। मन हमेशा सही काम से बचकर इधर उधर भागने की कोशिश में जुटा रहता है। ऐसे में प्रश्न आता है कि मन को काबू में कैसे करें। देखिए, जीवन में अगर कुछ बेहतर करना है तो मन को नियंत्रित करना अर्थात उसे बस में करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अन्यथा बाहर से आप कुछ भी बदल लें, लेकिन अंदर से आपका मन पहले जैसा ही है तो फिर कुछ भी नया नहीं हो सकता। मन को सही दिशा में ले जाने के लिए उसे बदलना बेहद जरूरी है और बिना मन को बस में किए उसे बदला नहीं जा सकता। मन को अपना दास बनाने की इच्छा हम सभी में है, लेकिन इससे पहले कि आपको मन को काबू करने की कुछ पुरानी विधियां बताई जाए। जैसे बुरी संगति से बचो, सुबह उठकर ध्यान करो, हंसो मुस्कुराओ इत्यादि। सवाल आता है, कौन है वो आपके भीतर जो मन को बस में करना चाहता है? कौन है इतना शक्तिशाली और विराट जो कहता है मैं मन को काबू कर अपने हिसाब से चलना चाहता हूँ? आप अगर उसे जान गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि मन तो उसकी सिर्फ छाया मात्र है। अतः जो भीतर बैठा हुआ है वो जैसा है मन भी वैसा ही होगा। अगर वो जो मन को अपने काबू में करना चाहता है वो कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है मन में भी आपके डरावने विचार आएंगे, और वही खुश है तो खुशी के विचार आएंगे, तो आपके मन को कई चीज़ों का लोभ होगा। अगर वह किसी से मोहित हो गया है तो आपका मन भी मोह में लिपट जाएगा। आपके भीतर मौजूद तमाम तरह की इच्छाएं रखने वाला, आपके मन को ही नियंत्रित करने वाला कोई और नहीं, आपका अहंकार है, जिसे अहम भी कहा जाता है। आपके भीतर बैठा वही अहम भाव जो कहता है मुझे पाना है, मेरा ये खो गया, मेरे लिए वो सबसे बड़ा इत्यादि। अंततः जब तक वह भाव भीतर है तब तक मन को काबू में रखने की इच्छा बनी रहेगी, और वास्तव में अहम यानी अहंकार के काबू में मन आ ही नहीं सकता, क्योंकि मन कोई भौतिक चीज़ तो नहीं है, वो तो अहम की छाया है। अगर मैं आपसे कहूँ अपनी छाया पकड़ कर देखिए तो क्या आप उसे पकड़ पाएंगे? नहीं ना। तो इसी तरह अहम की छाया है, मन अहम की स्थिति जैसी होगी मन भी वैसा ही हो जाएगा। तो यह समझने के बाद कि मन और अहम का रिश्ता क्या है, आइए जानते हैं मन को काबू में करने की विधि। यदि आप मन में आने वाले विचारों से परेशान हैं और उन विचारों से छुटकारा पाने हेतु मन को बस में करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय है अपनी मान्यता को बदलना। जैसे ही आप खुद को जो माने बैठे थे वो मान्यता छोड़ दोगे तो आप पाएंगे अचानक मन में से बुरे विचार भी गायब हो गए हैं। अपनी मान्यता को बदले। उदाहरण के लिए आप किसी बात से चिंता में डूब गए हैं, अब जाहिर सी बात है मन उसी बात पर विचार करेगा। अब सवाल यह नहीं है कि मन में आने वाले विचारों को कंट्रोल कैसे करें, अब आपको उस बात को समझना है जिसने आपको चिंतित किया है। जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नाप तोल लोगे अच्छे से कि इस बात में बाकाई चिंता की आवश्यकता नहीं, तो मन से विचार भी गायब हो जाएंगे। आप लोग देखे होंगे कई बार हम किसी बात से परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी कोई आकर हमें समझाता है ऐसा नहीं है जैसा तुम माने बैठे हो, बात कुछ और है, तो हम तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं और चिंता गायब हो जाती है। इसी तरह देखिए, जीवन में तुमने क्या माना हुआ है खुद को, अगर कमज़ोर माना है तो कभी तुम्हारे मन में शक्ति ताकत के विचार नहीं आएंगे। नंबर 2, मन अहंकार की छाया है। अहंकार से तात्पर्य है आपके भीतर मौजूद अहम भाव जिसे आप मैं कहते हैं। यदि आप किसी बात को लेकर अटल हैं
तो आपका मन कभी भी आपको उसके प्रति झुकने नहीं देगा। लेकिन वही आप संकित है, ईर्ष्यालु है, तो आप मन में उसी तरह के भाव पैदा होंगे। इसीलिए यह समझ लें कि मेरा मन मेरे जैसा ही है, जैसा मैं हूँ, मन भी वैसा ही होगा। मन वास्तव में और कुछ नहीं है। नंबर 3, अहम भाव को मिटा देना। जो कहता है आज मुझे मन को नियंत्रित करना है, वही कल तक कुछ और बोलता था। मुझे ये चाहिए, काश मुझे ये मौका मिल जाता, इत्यादि। है ना, कोई भीतर आपके बैठा जो हर दम कुछ चाहता है, उसी को अहम भाव कहा गया है। ये आज मन को नियंत्रित करने की बात कहता है, कल यही अहम भाव आपसे कुछ और कहेगा। तो जो भी इंसान मन को वश में करना चाहता है, उसे अपने भीतर मौजूद इस अहम भाव को खत्म करना होगा, क्योंकि ये जब तक बचा हुआ है तब तक ये तो अपनी मांगे करता ही रहेगा। और दुर्भाग्य से आप इस अहम भाव को मरते दम तक मिटा नहीं सकते। जी हाँ, इसीलिए मनुष्य के अंतिम समय तक मन उसका इधर उधर भागता रहता है। तो क्या इसका अर्थ है मन को भटकने से रोकने का क्यों उपाय नहीं है? है, परंतु इसके लिए अहम भाव को बदलना होगा। यानी जब तक आपके भीतर मौजूद अहम भाव सही कार्य में, सही दिशा में नहीं आएंगे बढ़ता, तब तक मन के घोड़े इधर उधर दौड़ते रहेंगे। नंबर 4, अहम को सही दिशा में लगाएं। हमारे भीतर बैठा मैं भाव ही हमारा जीवन तय करता है। अगर यह आलस, लोभ, दुर्बलता का प्रेमी हो गया तो फिर व्यक्ति का जीवन भी ऐसा ही हो जाता है। लेकिन अगर अहम को सही लक्ष्य मिल गया और इसे प्रेम हो गया तो फिर जीवन भी बेहतर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध इत्यादि जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो भी हमारी तरह आम इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने अहम भाव को सही दिशा में दी, जिससे उनका मन और विचार बदले और फिर जीवन ही बदल गए। इसीलिए आज हम उनके जीवन का मिसाल देते हैं। नंबर 5, भीतर से पूर्ण रहो। हम हमेशा एक आशंका, एक खालीपन के साथ जीवन जीते हैं। यही वजह है कि थोड़ा और पाने की आस हम में बनी रहती है। इसी स्थिति को अध्यात्म में अधूरा मैं कहा गया है। लेकिन जब यही मैं पूरा हो जाता है तो फिर जीवन आत्मस्वस्थ हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति जहाँ मन पूर्ण है, उसे अब अंदर से कुछ पाने की आस नहीं, मन तृप्त है। हालांकि बाहर से शरीर को चलने के लिए जितनी भी ज़रूरतें होती है, व्यक्ति उन्हें पूरी करने के लिए कर्म करेगा, लेकिन अंदर से उसकी स्थिति पूर्णता की होगी। अंदर से वो राजा रहेगा, भिखारी नहीं, जो इस दुनिया से थोड़ा सा इज्जत, पैसा इत्यादि पाने की आस रखे। तो साथियों, उम्मीद है मन को काबू में कैसे करें, यह पूछकर हमारे भीतर बैठे उस दुश्मन के बारे में आप जान गए होंगे। आशा है यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा और आप अपने जीवन में इसका मनन भी करेंगे।